चंदन आप हिंदुस्तानी वहाँ आपका मंत्री जी आज पद यात्रा निकाली गई है, क्या कहेंगे आज बाबा साहब के? हम सब लोग जानते हैं कि 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का हम लोग जयंती मनाते हैं। एक पखवाड़ा हम लोग मनाते हैं, तो आज 13 है। 13 को हम लोग इस कार्यक्रम को रखा है और सभी युवाओं को यहाँ आमंत्रित किया है। और यहाँ से हम लोग परेड निकालेंगे, यहाँ से यात्रा करेंगे और समाज में जागृति पैदा करने के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए संबल का काम होता है बाबा साहब का नाम। तो बाबा साहब के नाम पर आज हम सब पद यात्रा करने वाले हैं, इसी निमित्त आए हैं। वर्तिका, रतिकेश और सलजील अहमद काकुली, माननीय अमृतकाल की ये यही युवा पीढ़ी है जो अपने व्यापक विचारों से भारत को। अब मैं सुरुचि और आशीष जी से अनुरोध करती हूँ कि वे मानव रचित भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एकत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। जय हिंद। भारत के वॉलंटियर के द्वारा समग्र देश में 5000 से अधिक स्थानों पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में पदयात्रा का आयोजन करा गया है। पटना के गांधी मैदान से भी इस पदयात्रा का आयोजन किया गया है। पदयात्रा का उद्देश्य है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर देश में जहां भी बाबा साहब का स्टैच्यू हो, स्टैच्यू पर फूल माला अर्पण हो, स्टैच्यू की सफाई की जाए, स्टैच्यू को स्वच्छ करा जाए, और ये भी देश के युवाओं के द्वारा। दोस्तों, देश के युवा ये देश का भविष्य है और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जिन्होंने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, बंधारण दिया, जिन्होंने देश को समानता की राह दी, देश में शोषित, पीड़ित और वंचितों के लिए लड़ाई भी लड़ी और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसको अपना अधिकार भी दिया। ये अधिकार को ले
संविधान को सम्मान करते हुए विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करे, इस दिशा में आज का अवसर एक प्रेरणा का अवसर है। आज के दिन के अवसर पर यह पद यात्रा के द्वारा देश के युवा डॉक्टर बाबा साहब से प्रेरणा ले, डॉक्टर बाबा साहब के जीवन कवन से प्रेरित होके विकसित भारत की संकल्पना में अपना सहयोग दे। देश के हर नागरिक नेशन के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन करे। जब 25 साल देश का अमृत काल का समय है, जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, तब देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को विकसित भारत बनाने की संकल्पना रखी है। लेकिन ये विकसित भारत के स्टेक होल्डर कौन है? ये विकसित भारत के कर्णधारक कौन है? ये विकसित भारत जीना है किसको? मोदी जी ने कहा कि विकसित भारत देश के युवाओं को जीना है। इसलिए देश के युवाओं का कर्तव्य, देश के युवाओं की जिम्मेवारी विकसित भारत के लिए सबसे अहम रखी है। प्रधानमंत्री जी ने 2022 15 अगस्त को रेड फोर्ट से अपना उद्बोधन में केवल विकसित भारत बनाने की संकल्पना नहीं रखी, लेकिन इस संकल्पना के साथ मोदी जी ने पाथवे भी बताया, मोदी जी ने रास्ता भी बताया। हमें विकसित बनना है, तो विकसित बनने के लिए कौन सा रास्ता होना चाहिए? दोस्तों, मोदी जी नारा नहीं देते हैं, मोदी जी केवल संकल्प व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन जो संकल्प करते हैं, इस संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाने के लिए रास्ता भी बताते हैं। और यही रास्ता है हमारा पंच प्राण। मोदी जी ने देश के नागरिकों को पांच प्राण दिलवाते हुए कहा कि जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, यानी कि देश की आजादी का 100 वर्ष पूर्ण हुआ हो, तब हमें विकसित बनना है। लेकिन विकसित बनने के लिए रास्ता कैसा होना चाहिए? दोस्तों, भूतकाल गवाह है। 1985 में देश में सम्मानीय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने 21वीं सदी का नारा दिया था, लेकिन 21वीं सदी की ओर देश को ले जाने के लिए पाथवे नहीं बता पाए थे। और हुआ था ऐसा, जब पटना से कभी किसी को दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने के लिए रेलवे में जाना है, तो पहले टिकट लेनी होती है। टिकट लेने के बाद ट्रेन के टाइम पर रेलवे स्टेशन पहुंचना होता है, और जब ट्रेन का समय हो जाता है, तो 5 मिनट पहले जिस कोच में आपकी सीट है, एक कोच के सामने खड़े रहना होता है। जो आप इस कोच के देश की शान, देश की ताकत, देश की ताकत, देश की शान। भारत माता की, भारत माता की। सचिव युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय सभी ऊर्जा से ओतप्रोत माई भारत
आज पद यात्रा निकाला जा रहा है, क्या लगता है इसको चुनावी मानते हैं? मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर एक बार भीमराव अंबेडकर साहब को उनकी विचारधारा का सम्मान किया है और निश्चित रूप से हम हर साल की तरह उनकी जयंती मनाते हैं। इस बार भी हम लोग ये पदयात्रा में शामिल हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि इसको कोई चुनावी स्टंट माना जाए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण करता है और उनका सम्मान हर वक्त हम लोग करते हैं। नो कमेंट्स। देखिए, आज भारत सरकार के खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा जय भीम यात्रा का आयोजन किया गया है। पद यात्रा है और बाबा भीमराव अंबेडकर जी के प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और गांधी मैदान से लेकर सीधा पटना हाईकोर्ट, जहां की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कदम मूर्ति है, वहां पर उनको माल्यार्पण करेगा। आज पूरा भारत सरकार का टीम, बिहार सरकार का टीम बाबा भीमराव अंबेडकर जी के प्रति, जिनका इस देश के संविधान निर्माता जिनको कहा जाता है, और गरीबों, दलितों, पिछड़ों का जो एक सपना देखा था उन्होंने कि समाज के मुख्य धारा से जुड़े, आज उनके उस आइडियोलॉजी को, विचारधारा को भारत की सरकार, प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के मंत्री, केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मंडाविया जी इस पद यात्रा में शामिल हो रहे हैं। हजारों युवक और हमारे इस विभाग के सभी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। देखिए, दोनों दो चीज है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के प्रति जिस तरह से एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में उनको सम्मान देने का काम किया गया, जो आज तक उनको सम्मान नहीं मिला, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि नेहरू की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी को अपमानित करने का प्रयास किया। वहीं पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बाबा भीमराव अंबेडकर जी को, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित और उनके आइडियोलॉजी को, उनके विचारधारा को धरातल पर उतारने का काम करेगी। सभी गणमान्य लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। विश्व को सुख, शांति और सुरक्षा का संदेश देने वाले भारत में, भारत को संविधान के रूप में न्याय, समता और स्वतंत्रता की मसाल थमाने वाले संवैधानिक युग पुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अद्वितीय व्यक्तित्व एवं युगांतकारी आज का ये जय भीम यात्रा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि है, बड़ी श्रद्धांजलि है। और विगत वर्षों में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, वहां डॉक्टर भीम साहब को प्रतिष्ठित करने का 5 जगहों पर जहां उनकी पढ़ाई हुई, जन्म हुई, शिक्षा दीक्षा हुआ, उन सब जगहों को एक बड़े तीर्थ स्थान के रूप में परिवर्तित करने का भी काम किया है। पर आज ये लोग संविधान की कॉपी लेके पॉकेट में घूम रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जिस संविधान की कॉपी लेके घूम रहे हैं, उनके निर्माता को कितना सम्मान दिया है आपने? भारत ने दिया, किसने दिया? आप अपने पूरे खानदान को, इनके जो कांग्रेस पार्टी के जितने थे, सब लोगों को भारत रत्न देने का काम किया, मगर इनको इतनी मन में श्रद्धा नहीं थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने का काम किया। आज लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। सबसे अधिक अत्याचार और सबसे अधिक जुल्म कांग्रेस पार्टी के रिजिम में हुआ है, जो संविधान लेके घूमने का काम कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं राहुल गांधी से, आप ये बताइए कि आपके जैसा लोकतांत्रिक व्यवस्था को हत्या करने वाला आपके ही शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में, याद है सब लोगों को आज तक, वो आपत्कालीन दिन जिसने
जनता के मुंह पर आवाज तो बंद किया था, पत्रकारों को भी बंद करने का काम किया था। तो ये तो हमेशा संविधान का खुला उल्लंघन करने वाली पार्टियां हैं, लोग हैं, और हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने वाले, उनके लोगों को अपमानित करने वाले लोग। धन्यवाद।